नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल के 2 वीर सपूत देश पर कुर्बान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़। हिमाचल में बिजली बोर्ड में जल्द होगा 2600 भर्तियों पर फैसला। शिमला उपचुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव होगा कांग्रेस का अगला टारगेट। अध्यक्ष पद छोड़ सकती हैं प्रतिभा। इस साल खत्म हो सकता है बोर्ड कक्षाओं में टर्म सिस्टम। एचपीयू में हो सकती है स्थायी कुलपति की नियुक्ति। आचार संहिता के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। एचआरटीसी मैनेजमेंट ने बातचीत के लिए बुलाए ड्राइवर। चेतावनी ने दिखाया असर। प्रदेश में 3 दिन बारिश की संभावना। अंधड़ का भी येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के 2 वीर सपूत देश पर कुर्बान हो गए हैं। इनमें एक सिरमौर व दूसरा कांगड़ा जिला से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह मुठभेड़ हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आतंकी हमले में एक और हिमाचली सपूत देश पर कुर्बान हो गया है। जिला सिरमौर के शिलाई के रहने वाले प्रमोद नेगी ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। बता दें कि प्रमोद चौथी पैरा में तैनात थे। उनके शहीद होने के समाचार से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार प्रमोद नेगी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक सर्च ऑपरेशन टीम का हिस्सा थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रमोद नेगी करीब 11:30 बजे देश के लिए शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने एक विस्फोटक उपकरण दागा, जिसकी चपेट में आकर 2 जवान शहीद हो गए और एक अधिकारी सहित 4 घायल हो गए। आसपास की अतिरिक्त टीमों को मुठभेड़ स्थल रवाना किया गया है। प्रमोद नेगी अपने पीछे अपने माता पिता छोड़ गए हैं। प्रमोद नेगी का छोटा भाई नितेश नेगी भी 2018 में आर्म्स पंजाब में भर्ती हुआ है। शहीद प्रमोद नेगी 2017 में पैरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और पिछले 2 सालों से भारत की सुरक्षा करने वाली स्पेशल फोर्स में सेवाएं दे रहे थे। स्पेशल फोर्स में प्रमोद नेगी को रेड कैप से भी सम्मानित किया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि शहीद प्रमोद नेगी ने सुबह 9 बजे करीब अपने माता पिता से बात की थी और उसके बाद वह सर्च ऑपरेशन पर निकल गए। वहीं कांगड़ा जिले के धीरा उपमंडल की पंचायत मरू के नाइक अरविंद कुमार भी शहीद हुए हैं। अरविंद 9 पैरा कमांडो में कुपवाड़ा में तैनात थे। अरविंद 2 महीने पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद होने की खबर सुनते ही मां और पत्नी बेसुध हो गईं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। अरविंद अपने पीछे माता पिता, पत्नी व 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। इंतजार हुआ खत्म। मिस हिमाचल रिजुल सिंह के बाद कौन बनेगी मिस हिमाचल 2023? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के ऑडिटोरियम में 9 मई 2023 को होगा मिस हिमाचल 2023 का रंगारंग ग्रैंड फिनाले। सेलिब्रिटी जज वान्या मिश्रा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2012। विजेताओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए के नगद इनाम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, ग्रूमिंग पार्टनर होटल द ट्रांस धर्मशाला, रेडियो पार्टनर बिग FM। हिमाचल में बिजली बोर्ड में प्रमोशन का इंतजार कर रहे 4000 कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। ये राहत कैसे मिलेगी, देखिए ये रिपोर्ट। बिजली बोर्ड में 4000 प्रमोशन और 2600 भर्तियों पर फैसला जल्द आएगा। बोर्ड प्रबंधन ने सर्विस कमेटी की बैठक को लेकर कदम बढ़ा दिए हैं। सर्विस कमेटी के बाद आने वाले वित्तीय बदलावों पर मुहर लगाने के लिए फाइल वित्त विभाग को सौंप दी गई है। वित्त विभाग की राय के बाद बिजली बोर्ड में प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिजली बोर्ड के अधिकारियों को सर्विस कमेटी की बैठक को लेकर निर्देश दे चुके हैं। ये भर्तियां सर्विस कमेटी के माध्यम से होनी है, लेकिन लंबे समय से सर्विस कमेटी की बैठक को टाला जा रहा है। सर्विस कमेटी से जुड़ी फाइल को सचिवालय में वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा का कहना है कि सर्विस कमेटी की बैठक जल्द आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं।
सर्विस कमेटी की बैठक की फाइल वित्त विभाग के पास चर्चा के लिए भेजी गई है। वित्त विभाग की अनुमति मिलने के बाद बैठक आयोजित की जाएगी। राजधानी के नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत के साथ हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस का अगला टारगेट फिक्स हो गया है। आगामी दिनों में पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस संगठन में इन दिनों मंथन उन लोकसभा सीटों को लेकर चल रहा है जिनमें पार्टी कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस ने भले ही बीते 3 चुनाव लगातार जीते हैं और इनमें एक उपचुनाव मंडी संसदीय सीट का भी था, लेकिन अब तक कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और उसके बाद प्रदेश सरकार के सहारे चुनाव लड़ती रही है। आगामी चुनाव में सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाला है। ऐसे में बड़ी तैयारी की सुगबुगाहट कांग्रेस संगठन में शुरू हो गई है। मंडी की बात करें तो उपचुनाव भले ही कांग्रेस ने जीता था, लेकिन मंडी जिला के 8 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस को उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का सहारा जरूर मिला और जनजातीय क्षेत्रों में कांग्रेस ने मजबूत बढ़त बनाई थी। कांग्रेस को सबसे बड़ी बढ़त वीरभद्र सिंह के गढ़ रामपुर में मिली थी। दरअसल प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं और इस समय मंडी से सांसद भी हैं। आगामी चुनाव की रूपरेखा देखें तो प्रतिभा सिंह ही अब तक वो इकलौता नाम है लोकसभा चुनाव में जिन पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है। प्रतिभा सिंह को मंडी संसदीय सीट से बतौर उम्मीदवार कांग्रेस मैदान में उतारती है तो उन्हें चुनाव में अभी से ही डटना होगा। जाहिर है इसके लिए उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ना भी पड़ सकता है। हिमाचल में इस बार स्कूलों में टर्म परीक्षा सिस्टम बंद हो सकता है। इस मसले पर आखिर क्यों ज्यादा चर्चा हो रही है, आइए इस रिपोर्ट से जानने का करते हैं प्रयास। सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भी टर्म परीक्षा प्रणाली को बंद कर सकता है। कारण ये कि टर्म सिस्टम को खत्म करने का विरोध कई शिक्षक संगठन कर चुके हैं। शिक्षक संगठनों ने भी इसमें खामियां निकाली हैं। यही नहीं, इस बारे में राजकीय अध्यापक संघ और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने बोर्ड सचिव को ज्ञापन सौंप चुका है। ऐसे में अब सरकार इस बारे में जल्द ही फैसला ले सकती है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सिस्टम हिमाचल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार नहीं है। वहीं टर्म प्रणाली स्कूलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में पूरी तरह से विफल है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड की 10वीं जमा 2 कक्षा की टर्म 1 व टर्म 2 में परीक्षा बच्चों और उनके अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ बनी हुई है। 6 महीनों के बाद टर्म परीक्षा हो रही है। इससे शिक्षार्थी और अभिभावक दोनों ही खुश नहीं हैं, क्योंकि 1 महीना बच्चों के पेपरों पर और 1 ही महीना पेपरों के चेकिंग में अध्यापकों का बर्बाद हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थायी तौर पर डीन ऑफ स्टडी की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही एचपीयू में आधिकारिक तौर पर जो भी पद खाली चल रहे हैं वे जल्द से जल्द भरे जाएंगे। शहर में अब नगर निगम के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जगी है कि आचार संहिता के खत्म होने के बाद एचपीयू को जल्द ही स्थायी कुलपति भी मिल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। एचपीयू में खाली चल रहे डीन ऑफ स्टडी के पद पर नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही अब आस जगी है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को अपना स्थायी कुलपति मिल सकता है। वहीं इस साल प्रदेश के सभी कॉलेजों में नई शिक्षा नीति को लागू किया जाना है। ऐसे में यदि इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए एचपीयू को स्थायी वीसी मिलना जरूरी है। गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक के बाद एक विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बैठे शिक्षक अधिकारियों के पद छोड़ने की पेशकश से नई शिक्षा नीति की तैयारियों को झटका लग सकता है। विश्वविद्यालय की सत्र 2023-24 से कॉलेजों में यूजी कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पास है। प्रति कुलपति पद छोड़ चुके हैं। शिक्षा नीति की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से दोनों अधिकारियों का होना आवश्यक है। इन अधिकारियों से ही विभागों से तय समय सीमा में शेष बची शिक्षा नीति लागू करने की तैयारियों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी होती है। We are the proud participant in the making of this new India. We are TMT Plus, the most trusted, operating 19 states, 319 cities of Atmanirbhar Bharat. हिमाचल में एचआरटीसी प्रबंधन और ड्राइवर यूनियन के बीच 9 मई को वार्ता होगी। इस बैठक के कई मायने हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ड्राइवर यूनियन की चेतावनी के बाद अब एचआरटीसी प्रबंधन ने नरम रवैया अपना लिया है। एचआरटीसी प्रबंधन ने 9 मई को ड्राइवर यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया है। अब प्रदेश में रात्रि सेवाओं पर 9 मई की बैठक के बाद ही ड्राइवर यूनियन फैसला लेगी। इससे पहले ड्राइवर यूनियन ने चेतावनी दी थी कि अगर 7 मई को एचआरटीसी प्रबंधन व सरकार ड्राइवर कंडक्टरों को
3,900 रुपए यानी 1 महीने की नाइट ओवर टाइम की राशि एडवांस में दी जाती है, तभी HRTC चालक परिचालक रात्रि सेवाएं देंगे, नहीं तो नाइट ओवर टाइम नहीं किया जाएगा। अब यूनियन ने ये फैसला 9 मई तक स्थगित कर दिया है। HRTC प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक के बाद ही ड्राइवर यूनियन इस पर फैसला लेगी। HRTC ड्राइवर यूनियन के प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने बताया कि यूनियन प्रबंधन व सरकार के साथ टेबल टॉक के लिए तैयार है, लेकिन इस बार अगर उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर HRTC यूनियन पीछे नहीं हटने वाली। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है, वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 6 से 8 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। देखें ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है, वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 6 से 8 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 6 मई के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले के कई स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 मई को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर भारी बारिश से हाईवे प्रबंधन को 9 करोड़ की चपत लगी है। भरमौर पठानकोट हाईवे पर ठकोग, धरवाला, भरमौर, लूणा, चनेड़ और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश से हाईवे के डंगे गिरने और पहाड़ियां दरकने से हाईवे को नुकसान हुआ है। हाईवे प्रबंधन की ओर से अपने स्तर पर नुकसान का आंकलन तैयार करवाकर रिपोर्ट प्रबंधन के आला अधिकारियों को भेज दी गई है। चलते चलते में नजर डालते हैं और कुछ बड़ी खबरों पर। चंबा जिला के चुराह में SMC पर तैनात शिक्षक ने की छात्रा से अश्लील हरकतें, प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जयराम ठाकुर बोले, शिमला नगर निगम में जीत पर ना इतराए कांग्रेसी, लोकसभा चुनाव में आएगा असली रिजल्ट। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने भाजपा को मारा ताना, पूछा कहां है आपका ऑपरेशन लोटस। बिलासपुर में हमीरपुर बस डिपो और प्राइवेट बस के कंडक्टर में हुई हाथापाई, टाइम टेबल को लेकर भिड़े। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।